कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं वर्ष 2025, जो हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक हैं। इनके लिए कैसा रहेगा, इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले एक मूल समझ लीजिए, जो ये वर्ष 2025 है इसका एक मूल निकाला गया है, उसको समझ लीजिए। अंक गणना के आधार पर यह जो वर्ष है ये मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं दो या से अधिक मार्गों से आपको धन दिलवाने की क्षमता रखते हैं, अगर आपके फेवर में है तो। दूसरी बात कि मंगल ग्रह को आप एक युवक मानिए जिसके पास संकल्प शक्ति है, पूर्णतः शारीरिक परिश्रम करने के लिए 24 घंटे वह तैयार रहता है। अगर वह संकल्प रूप में कहीं पे अड़ जाता है तो कोई भी अन्य ग्रह उसका सीधे तौर पर सम्मुख होकर सामना नहीं कर सकता है। हाँ, पीछे से कुछ प्लानिंग करके जरूर उसके काम रुकवा सकता है, लेकिन सामने की हिम्मत नहीं कर सकता। मंगल देव का तेज यह है। मंगल देव जो युवक है, उस युवक के साथ जो जोश है, उसके साथ अगर किसी बुजुर्ग का अनुभव और जुड़ जाएगा तो ये युवक और बुजुर्ग की जो जोड़ी है ये रोके नहीं रुक सकती है, फिर प्रोग्रेस इनकी रोकी नहीं जा सकती है। कहने का अर्थ क्या है कि मंगल देव के साथ में शनिदेव का, यह देव गुरु बृहस्पति का अगर आशीर्वाद साथ में चलता है, अनुभव साथ में चलता है, मंगल ग्रह से प्रभावित जो व्यक्ति है, जो जातक है, अगर वह गुणों के आधार पर अपनी संकल्प शक्ति को धारण करता है तो यह वर्ष जो है आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है। एक छोटी सी प्रार्थना और रहेगी, जो जातक बहुत अधिक गणनाओं में नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक मूल समझना चाहते हैं कि एक लाइन में समझा दीजिए कि क्या उपाय है, क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या करने से सब कुछ हमारा ठीक रहेगा, तो प्रार्थना रहेगी हमेशा जो ईश्वरीय भक्ति का जो मार्ग है वह ही आपको सर्वलाभ प्रदान कर सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मंगल ग्रह आगे 3 ग्रहों को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे समझ लीजिए हमारे स्कैनिंग विद्या में। ईश्वरीय रूप के 3 जो प्रारूप हैं, पहले हैं हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी, दूसरे हैं भगवान कार्तिकेय, तीसरे हैं भगवान नरसिंह। इनमें से किसी एक की भक्ति मार्ग में आप लग जाइए, इनके चरण पकड़ लीजिए। किसी बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके इष्ट की भक्ति ही आपका मार्गदर्शन करते हुए बहुत ज़्यादा आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास मैंने 2 मार्ग दे दिए हैं। एक तो ग्रह्य वाला जो मार्ग है, उसके साथ मैंने प्रार्थना करी कि युवक का साथ में बुजुर्ग का अनुभव, और बिल्कुल मूल समझना चाहते हो वर्ष 2025 का मूल है, तो मैंने इष्ट का मार्ग के लिए प्रार्थना करी है। आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ लाभ जो है आपको होंगे ही, अटल है। भले ही आपके लगन कुंडली में कैसी भी स्थिति बनी हुई हो, या भले ही आपको पता ही नहीं है कि हमारे को बहुत अधिक ज्ञान नहीं है अपनी कुंडली का, लगन कुंडली का, ध्यान रखिएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने में क्या क्या रहेगा, एक एक महीने को हम लेंगे गोचरी गणना के आधार पर। जो मुख्य गोचर का प्रभाव है वह लेंगे, साथ ही साथ आपकी सेवा में हर एक महीने का एक उपाय रहेगा विशिष्ट स्कैनिंग विद्या के अनुभव पे। यह उपाय भी अगर आप करते हुए चलेंगे तो गोचरीय प्रभाव से जो उत्पन्न कभी कभार नकारात्मक प्रभाव होते हैं वह आपको छू भी नहीं पाएंगे। इसलिए ही उपायों के लिए मेरी बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रार्थना रहेगी। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। जनवरी 2025 से सूर्य और बुध एक साथ हो जाएंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। 14 जनवरी से सूर्य देव और 24 जनवरी से बुध देव। पंचम शुभ त्रिकोण भाव पे सूर्य बुध का जो गोचर है, बुध आदित्य योग, सुंदर राजयोग है, लेकिन यह आपको सर्व लाभ तभी प्रदान करेगा, लाभ सेक्शन को देखेगा कि जब आप उत्तम मस्तिष्क परिश्रम के आधार पर आगे चलना प्रारंभ करोगे। यह ध्यान रखिएगा, यह राजयोग केवल और केवल जो गणित की कैलकुलेशंस जो होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी यह राजयोग फलित होता है। हमारे स्कैनिंग विद्या में जो हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, या समझ लीजिए भाग्य की जो नींव है वह बहुत ज़्यादा मजबूत बनी रहेगी। एक गुड न्यूज़ और है, मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे महीने के एंड में 28 जनवरी से शुक्रदेव जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत लंबे समय से जो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी मासिक जो आय है उसके संबंध में अपनी जो नीतियाँ हैं, व्यापार की जो नीतियाँ उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो फाइनली वह समय आ जाएगा जिसको चेंज कर पाओगे और उत्तम रिजल्ट भोग पाओगे। विवाह का जिनका नंबर नहीं लग रहा था तो यह है जो डेट है, और जब तक ये यहाँ पर बने रहेंगे तब तक बीज की स्थापना करके चले जाएंगे, उत्तम आपका विवाह होगा। और प्रार्थना रहेगी शुक्रदेव अगर इस हाउस से संबंधित होते हैं और यहाँ पर उच्च होकर बैठे हुए हैं तो विवाह के तुरंत बाद ही आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य काम करना शुरू कर देगा, जो कि अब तक आपके जीवन साथी के आगमन का इंतज़ार कर रहा था। उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान में रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। आगे चलते हैं फरवरी 2025। 4 फरवरी से बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। याद दिलवाना चाहूँगा 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिनों के लिए वक्री हुए थे। बृहस्पति देव भाग्य स्थान पर जो है पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे। अभी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस महीने में, अभी वृष राशि में ही बने रहेंगे। इसको ऐसे समझिएगा कि भाग्य का बहुत अधिक जो साथ है वह खुल के मिलने लग जाएगा आपको। जनवरी जो महीना ये बेस मानिएगा कि अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, और फरवरी में ये जो समय है बड़ा उच्च होकर आपके साथ चलना शुरू कर देगा। बुध और सूर्य कुंभ राशि पर गोचर करेंगे एक साथ। बुध देव 11 फरवरी को और सूर्यदेव 12 फरवरी को आ जाएंगे, कुंभ राशि पे आ जाएंगे। सूर्य और बुध का यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, बुध देव अगर पहले भाव से गिनोगे तो छठा सेक्शन है, तो 6 नंबर आते ही बुधदेव एक प्रकार से पूरी फुली पावर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सूर्यदेव इस सेक्शन को बर करना शुरू कर देंगे, यानी डेप्ट का जो सेक्शन है, कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला सेक्शन है, और विशेषता जो एक मानसिक शत्रुता का भय लगा रहता है किसी भी रूप में, तो वह बिल्कुल पूर्णतः डिज़ोल्व हो जाएगा। और यह समझेगा कि बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे मुक्ति का समय आ जाएगा। 24 फरवरी से एक गुड न्यूज़ और है मार्गी के संबंध में, क्योंकि मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे। याद दिलवाना चाहूँगा 7 दिसंबर 2024 को मंगलदेव 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे। अब मंगलदेव जो मार्गी हो जाएंगे, तो मैंने वीडियो के शुरू में प्रार्थना करी थी 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन लाने के लिए एकमात्र जो ग्रह है वह है पूर्णता के साथ मंगलदेव। ईयर भी जो है मंगलदेव का हो गया है। तो प्रार्थना रहेगी कि इस दौरान बहुत अधिक जो है धन का फ्लो होगा, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलिएगा। और धन की एक प्रॉपर्टी है, उसको आगे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो प्रार्थना रहेगी उसको थोड़ा सा घुमाइएगा, ये बहुत बड़ा आपको मौका मिलने वाला है। थोड़ा सा इसमें आपको डिसीजन अब अपने बेस पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि 28 फरवरी से कुंभ राशि पर ही 40 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में हो जाएंगे शनिदेव अष्टप्रभावी हो जाएंगे, तो उससे आपको ऐसा लग सकता है कि हमारे बनते हुए काम जो अटक गए हैं, लेकिन जो ये अस्त हो जाएंगे और जो पिछले वर्ष 2024 में जब ये पुनः मार्गी हुए थे, वह जो काल का जो एक्सपीरियंस है उसको स्मृति रूप में अपने साथ बना के चलते हो, और उपायों के लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसे करके चलते हो, और इष्ट के चरणों के लिए मैंने प्रार्थना करी, इसको साथ में लेके चलते हो, तो बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव आप देखने को नहीं मिलेगा। उपाय समझ लीजिए, फरवरी महीने का प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिक पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। आगे चलते हैं मार्च 2025। शुक्रवार 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे। शुक्रदेव जब भी वक्री हों, अस्त हो जाए और नीच हो जाए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको टिप टॉप बन के रहना है। अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने व्यापार स्थान पर, स्वयं के घर पर बहुत अधिक स्वच्छता का, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी निराशा का भाव नहीं आने देना है। तो ये अस्त हो जाए, वक्री हो जाए या नीच प्रभावी हो जाए, उसका सीधा जो नेगेटिविटी है वह आपको छू भी नहीं पाती, ये ध्यान रखिएगा। 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे सूर्य, और 4 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में हो जाएंगे 19 मार्च से शुक्रदेव।
और शनि भी 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन होगा ये इनका, और मीन राशि आपकी पड़ती है 7th हाउस पे। सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है 7th हाउस पे, यह आपके गृहस्थी सुख के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रार्थना रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। गोचरी प्रभाव जैसा मर्जी हो, अगर उत्तम संस्कार आपके साथ चलते हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ चलता है, और आपकी ये नीति है कि निभानी है मेरे को अपने जीवन साथी के साथ, तो हर हाल में आपने निभानी है। फिर कंप्लेंट नहीं होंगी कि ये ऐसा है, हम ऐसा करते हैं, उसके प्रतिफल में हमें कुछ नहीं मिलता है। ये नीति ध्यान रखोगे तो समझ पाओगे कि आप जो कहना चाह रहे हो, अगला व्यक्ति जो कहना चाह रहा है, वह बातों में एक प्रकार का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है आपके जीवन साथी और आपके मध्यता जो शत्रुता आ गई है, विचारों का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा वो एडजस्ट करें, तो एक नवीन विचार सम्मुख आएगा, जिससे कल्याण मार्ग जो है वो पुनः उस पर चलना शुरू कर दोगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृहस्थी से डिस्टर्ब आदमी आगे जीवन क्षेत्र में बाहर निकल के कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि लौट के वो घर पे ही आता है। घर पे वही नकारात्मक ऊर्जा उसको पुनः घेर लेती है, जो पॉजिटिव लेके आता है उसका ग्रास हो जाता है एक प्रकार से। उपाय समझिए, श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़े। हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, आपने एक बारी पढ़े 12, दोबारा पढ़े 12, ऐसे करते हुए 12 नाम पढ़ते हुए आपने 11 बार पढ़ने हैं। और दिन में 10 बजे, दोपहर 4 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है। जो भी जातक इस मात्र एक उपाय की पालना कर लेता है, धन के संबंध में कभी भी आजीवन निराशा देखने को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 दो ही बड़े कॉम्बिनेशन हैं। 3 अप्रैल से कर्क राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल देव, यानी लाभ स्थान पर, और 14 अप्रैल से मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे सूर्य देव, यानी अष्टम भाव पे। अब ऐसा समझिए कि अष्टम भाव पे जैसे सूर्यदेव जाएंगे, तो सूर्यदेव की प्रॉपर्टी है, जहाँ बैठते हैं वहाँ जला देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ प्रकाश डालते हैं। आपको थोड़ा बहुत जो है अपने सर्व लाभ वाले सेक्शन पे थोड़ा सा संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए मेहनत, परिश्रम जो है, शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात ही जो सूर्यदेव का प्रकाश जो धन स्थान पे जा रहा है, यहाँ पर शुक्रदेव का साइन है, 7 नंबर है, तुला राशि पड़ती है, तो न्याय आपके पक्ष में होगा। कुटुंब के सेक्शन में या परिवार में किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो सूर्यदेव की जो दृष्टि वहाँ पर बढ़ रही है, उसमें भी न्याय आपके पक्ष में होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी लगन कुंडली बहुत काम आएगी। उसमें अगर थोड़ा सा टेढ़ी बनी हुई है, तो उपायों के माध्यम से पहले उसको सही करना पड़ेगा, तभी गोचर का जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपके जीवन पे असर दिखा पाएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। आगे चलते हैं। मई 2025 सूर्यदेव 14 मई से वृष राशि पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, मेहनत वाले सेक्शन को देखेंगे। भाग्य स्थान पर आने पर जो बहुत सारे नेगेटिविटी भाग्य से चल रही थी, उसको जलाना शुरू कर देंगे, और जो आप मेहनत करते हो उसका एक नया ढंग आपके सम्मुख आएगा। उसी ढंग पे चलते हुए, उसी नए तरीके पे चलते हुए आप पुनः अपने भाग्य को बनाना शुरू कर दोगे। ध्यान रखिएगा, यह काल आपसे थोड़ा सा अधिक मेहनत करवाएगा। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति देव जैसे ही 10th सेक्शन में आ जाएंगे आपके, तो हमारे स्कैनिंग विद्या में इनकी पावर आधी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर में एक प्रकार से नीच प्रभावी हो जाते हैं, एल साइन मिल जाता है। सीधी दृष्टि रहेगी बृहस्पति देव की, जहाँ बैठे हो सेक्शन को दबाते हुए धन स्थान को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे, और 6वें सेक्शन को देखेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी आनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का समय नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी आवाज़ बड़ी स्पष्ट करके बोलना पड़ेगा कि हमारी यह डिमांड है, या हम यह चाहते हैं आपसे। जहाँ आप प्रार्थना करोगे वहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यानी कि साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों टूल्स आपके पास होने चाहिए, और उनका प्रयोग भी करना पड़ेगा, लेकिन फिल्टर के साथ कि हाँ, हमें इतना ही प्रयोग करना है। उसके पश्चात टूल्स वापस अपने रोल बैक कर लीजिएगा, आपके पक्ष में बने रहेंगे ये बृहस्पति देव। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति देव जिस भी जातक के 10वें सेक्शन संबंधित है, अगर बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करके चलता है, तो उसका कोई भी काम नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, मैं लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अपनी आवाज़ में स्पष्टता। बहुत ज़्यादा सीधा होकर चलोगे तो अगला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, चाहे बेशक आपकी लगन कुंडली ही क्यों ना हो।
राहु और केतु गोचर में एक राशि कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ेंगे, यानी कि पीछे आएंगे। तो 18 मई में डेट होगी जिसमें राहु 11 नंबर राशि पे आ जाएंगे, कुंभ राशि पे गोचर करेंगे, केतुदेव सिंह राशि पर गोचर करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद 18 महीने के बाद यह बदलाव होगा। अब कुंभ राशि पर जब राहु आएंगे और केतुदेव वहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड सेक्शन के राहु और छठे सेक्शन के जो राहु होते हैं, यानी तीसरे भाव के राहु, छठवें भाव के राहु बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार से आपका कोई भी काम के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, अगले 18 महीनों में कोई भी आपका कार्य रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राहु को जो गाइडेंस मिलती है वह शनिदेव से मिलती है, और शनिदेव को वह कौवा मानिएगा जिसको पता है कि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आएगा, धीरे 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 पानी ऊपर आता है और मेरे को धैर्य की पालना करते हुए पानी पी के वो उड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ चलते हैं तो राहु की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाती है। छठे सेक्शन में राहु उत्तम रिजल्ट देते हैं। केतु 12 सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो ये समझिएगा कि जितनी जीव सेवा आप करोगे, जितने भूखों को भोजन कराओगे और किसी भी रूप में थोड़ा बहुत समय नित्य जो है ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करने में लगाओगे, मतलब निजी प्रार्थना, मैं कोई इस प्रकार का ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काम धंधे छोड़कर आप माला पकड़ लीजिए, कि ईश्वरीय ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, उस ऊर्जा को मैं नमन करता हूँ। किसी भी रूप में जो है मैं समय दे रहा हूँ मेरे इष्ट के पास, उनसे ऊर्जा ले रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। बस इससे ही केतु जो 12 सेक्शन में जो पहुँच जाएंगे बहुत उत्तम रिजल्ट देने लग जाएंगे आपको। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजनीय पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करें। ये बजरंग बाण इसलिए उपाय में लिया गया है जिससे थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी अगर आती है राहु और केतु के बदलाव से, तो वह आपको छू भी नहीं पाएगी। आगे चलते हैं। जून 2025 बृहस्पति देव 12 जून से 27 दिनों के लिए अष्टप्रभाव में रहेंगे। यह काल है धैर्य का, कोई भी शुभ काम नहीं होगा। जितना काम को थोड़ा सा, शुभ काम को थोड़ा सा टाल देंगे 1 महीने के लिए, क्योंकि 27 दिन है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लगन कुंडली बहुत अधिक मजबूत है, बृहस्पति देव बहुत अधिक मजबूत हैं और उपाय करते आ रहे हो, इष्ट का कृपा आपके साथ चल रही है, तो फिर आपका कार्य बिल्कुल भी रोकने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव 10th सेक्शन में आते ही सीधा प्रभाव जो है आपके भौतिक सेक्शन पर डालेंगे। आपका जो कर्म क्षेत्र है उसका भी विस्तार होगा, आपके नए संबंध स्थापित होंगे और उसका सुखद जो असर है, बाहर से जो अच्छी अच्छी कमाई करके लेके आओगे, वह जब घर में आओगे तो वो कई गुना और बढ़कर आपको आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करेगी। भौतिकता बहुत ज़्यादा इस काल में बढ़ जाएगी, क्योंकि सम्मुख 9 नंबर है, धनु राशि है 4थे सेक्शन पर, और ये प्लानिंग वाली राशि है। बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी घर के संबंध में, भौतिकता के संबंध में। इच्छा पूर्ति का ये काल कहा जा सकता है। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 शनिदेव 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे। उसके बाद सर्दी आ जाएंगी, तब जाके पुनः मार्गी होंगे। 13 जुलाई से जब शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे, तो यहाँ पर पुनः मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके और आपके जीवन साथी के मध्य, या आपके जो मित्र हैं या आपके व्यापारी जो मित्र हैं, जहाँ पर आपके व्यापारिक संबंध है, तो उसके लिए एक ही प्रार्थना रहेगी कि विचारों की भिन्नता के कारण एकता नहीं आ पाएगी। बस इसी उपाय को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ चलिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। वक्री प्रभाव में जब भी शनिदेव होते हैं तो आपके भाग्य को निखारते हैं, यानी कि आपका जो उत्तम भविष्य है उसको निखारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक को ऐसा लगता है मेरे काम रुक गए हैं, लेकिन पेशेंस के साथ काम लेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, तो ये काल स्वर्णिम काल उसके लिए साबित हो सकता है। कर्क राशि पर गोचर करेंगे 16 जुलाई से सूर्यदेव लाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे। सीधा इफेक्ट आपके संतान पक्ष पर डालेंगे, आपके भाग्य की नींव है उस पर डालेंगे, यानी वहाँ पर प्रकाश पहुँचना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा जो जीवन क्षेत्र का जो भी अनुभव है उसके कारण, मान लो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या विद्यार्थी हो और आगे जो आपकी जॉब लगनी है या कोई स्टार्टअप आपने शुरू करना है, तो उसके लिए ब्राइट फ्यूचर जो है यहाँ पर लाइट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हाँ, आप आगे बढ़ सकते हो और जो करोगे उसमें ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा।
28 जुलाई से कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव जैसी लगन में आ जाएंगे। प्रार्थना रहेगी बहुत अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत ध्यान रखिएगा। और आपके आगे कोई व्यक्ति अब टिक नहीं सकता, क्योंकि लगन के मंगल से कोई भी व्यक्ति सम्मुख आके शत्रुता नहीं मोल ले सकता, इतना प्रभावी हो जाता है। लेकिन इसके कारण आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि देखिए आपके अंदर अहंकार तो नहीं आया, तो अहंकारी व्यक्ति हमेशा यही बोलता है कि नहीं, अहंकार तो मुझे कभी छू ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा झुक के चलता हूँ। वहाँ पर अगर व्यक्ति मौन होता है तो अहंकार छू नहीं पाया, अगर एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है तो हाँ थोड़ा बहुत अहंकार आ गया है, इसलिए झुक के चलिएगा, प्रार्थना रहेगी तो सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। उपाय समझ लीजिएगा, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं अगस्त 2025। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है सिंह राशि पर। 17 अगस्त से सूर्य और बुध देव 30 अगस्त से। सूर्य और बुध जो है आपके पहुंच जाएंगे 12th सेक्शन पे। यहाँ पर ज्ञान का अहंकार प्रकट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो युक्तियाँ हैं, आपकी जो मेहनत है, उससे बहुत सारे कार्य आप निपटा लोगे। और बहुत ज़्यादा यह भावना आ सकती है कि मेरे समान ज्ञानी कोई नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह जो काल होता है कि मेरे समान कोई नहीं है, तो उसमें हमारे को अपने छोटे छोटे सहयोगी की ज़रूरत होती है। और हमारे को लगता है वे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और ये हमारे अपने हैं। प्रार्थना रहेगी, ये यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। सिंह में पहुँच के सूर्यदेव बड़ा खुल के परफॉर्म करते हैं और एक प्रकार की मानसिक शत्रुता को भी पैदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलता है। बस इससे बच जाइएगा, बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उपाय समझ लीजिए अगस्त 2025 के लिए प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर यानी माला बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं सितंबर 2025। बुध और सूर्य दोबारा कन्या राशि पर एक साथ आ जाएंगे। बुधदेव यहाँ पर उच्च हो जाएंगे कन्या राशि में आते ही। 15 सितंबर से बुध और सूर्यदेव 17 सितंबर से एक साथ हो जाएंगे। सूर्य और बुध पुनः लगन में आ गए हैं। पुनः प्रार्थना रहेगी आपके गृहस्थी वाले सेक्शन के लिए, आपके व्यापारिक सेक्शन के लिए। अपने विचारों को एकीकरण को करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करके रखिएगा, नहीं तो आपके हिसाब से जो व्यक्ति नहीं चलेगा उसके साथ आपकी बिगड़ेगी। और उसमें प्रथम नंबर आपके घर वालों को होगा, विशिष्ट में आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगिनी, आपकी धर्मपत्नी जो होती है वह हमारा एक ऐसा बेस होता है जो सीधे तौर पर हमारे शुक्र को बहुत अधिक बढ़ा देती है। लेकिन अगर वह निजी तौर पर प्रसन्न बनी रहती है तो ही यानी ग्रह को वापस सपोर्ट करेगी। कौन सपोर्ट करेगी? उसकी आंतरिक प्रसन्नता की ऊर्जा। बस ये छोटी सी बात है, कम शब्दों में समझ जाइएगा, राजयोग फलित हो जाएगा। सूर्य बुध जो है लगन में आ गए हैं और बुध हो गए हैं उच्च के, ध्यान रखिएगा। और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है बुध अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। उपाय समझ लीजिए, किसी भी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निर्जन भूमि में दबा दें। आगे चलते हैं अक्टूबर 2025। 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। शुक्रदेव नीच के लिए, वक्री के लिए, अस्त के लिए जो मैंने प्रार्थना करी थी वही ध्यान रखिएगा। व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में मत पड़िएगा। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ज़िंदगी को ज़बरदस्ती बर्बाद करने का अच्छा मार्ग है व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। सत्य प्रेम जैसी पवित्रता किसी में भी नहीं है। और ये आकर्षण मात आकर्षण होता है, जब ख़त्म हो जाता है सामने वाला समझ नहीं पाता ये क्या हुआ था मेरे साथ। बस यही प्रार्थना रहेगी। सूर्यदेव 17 अक्टूबर से तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। सूर्यदेव जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यह जो काल है आपकी किसी जातक पर अधिक विश्वास करने के कारण आपको डिफेम कर सकती है। नेम और फेम आपका थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। आपने पिछले समय में, पिछले काल में, पूर्व काल में किसी को कुछ अपशब्द कहे हो तो उसका प्रतिफल प्रशासनिक दंड के तौर पर भी आपको मिल सकता है। आपके कुटुंब में जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके बड़े हैं, वह भी कुछ समय के लिए आपके सम्मुख जो है शत्रु भाव में खड़े होते दिख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रभाव में। तो प्रार्थना रहेगी कि आपको यह देखना है कि मेरा उत्तम भविष्य
का निर्माण करने के लिए मुझे किन किन टूल्स की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखेंगे और मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक आपको करनी चाहिए थी जब आपके बुद्धदेव उच्च हुए थे। तो अब इस लेसन को हमेशा बना के रखिएगा कि ये कलयुग है, यहाँ पर मीठी वाणी का जो प्रयोग करना सीख जाता है उसके सारे ग्रह उसके पक्ष में बने ही रहते हैं, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे चलता रहता है, निरंतर उसकी चाल बनी रहती है। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। लाभ स्थान पर बृहस्पति देव उच्च होकर गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर इस काल में अगर आपने अपनी नीति नहीं बदली, क्योंकि कन्या राशि है, यह सबका भला करती है, सबके लिए अच्छा सोचती है, तो यह काल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यह काल आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा करी गई जो मदद है वह पुनः लौटकर आपके पास नहीं आएगी। कोई भी जातक आपके पास आके मदद मांगता है तो उसको परिश्रम करने का मार्ग दिखाइएगा, स्वयं से उसको उठाने का प्रयास मत करिएगा, ईश्वर बनने का प्रयास मत करिएगा, उसको कर्म के क्षेत्र पर बोलिएगा कि पसीना बहाओ और फल की प्राप्ति करो। ध्यान रखिएगा, स्कैनिंग विद्या की गणना है। कुछ होने का मतलब यह नहीं है कि जो मूल स्वभाव जो ऊर्जा का आता है वह बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें अगर जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो बृहस्पति देव के आशीर्वाद से आपके पक्ष में बनी रहेंगी। बुध और मंगल एक साथ हो जाएंगे वृश्चिक राशि पर 24 तारीख से बुध और 27 तारीख से मंगल। बुध और मंगल एक ऐसा योग है जिसको स्कैनिंग में प्रायः हम सन की योग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोई संकल्प ले ले उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपके दिमाग में अपनी मेहनत का प्रारूप जैसा आएगा कि मुझे तो इसी रास्ते पे मेहनत करते हुए आगे चलना है, तो प्रार्थना रहेगी। ऐसा जातक अगर एक जगह टिक के बैठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आने लग जाएगा, उसको लगेगा मुझे कोई रोके ना कोई टोके ना, क्योंकि बुध और मंगल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर नेगेटिव राहु पैदा होने लग जाता है हमारे स्कैनिंग विद्या के अनुभव में। प्रार्थना रहेगी सुबह शाम बाहर सैर करने जाइएगा, उत्तम परिश्रम करिएगा, शारीरिक मेहनत करिएगा, जिससे कि जो यहाँ पर नेगेटिव राहु उत्पन्न होता है वह तुरंत जो है प्राकृतिक रूप से रिलीज़ हो जाए। कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो काम हाथ में लोगे आपके संकल्प शक्ति के आधार पर वह कार्य हर हाल में पूर्ण होगा ही होगा। यह काल आपकी मेहनत के हिसाब से आपका भाग्य बनाएगा, ध्यान रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर या व्यापार स्थान पर जलाएं। आगे चलते हैं नवंबर 2025। 1 नवंबर से मंगलदेव अस्त प्रभाव में रहेंगे। प्रार्थना रहेगी क्योंकि ये लंबे चलेंगे। मंगलदेव अस्त होने का मतलब है कि हाँ, जो आपकी पेमेंटें हैं, आपकी संकल्प शक्ति है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर स्वयं से आपको जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यह परीक्षा का समय होगा कि जो अनुभव आपके साथ चल रहा है वह अनुभव के आधार पर आपने अपनी संकल्प शक्ति बढ़ानी है। तो इस काल में थोड़ा सा आप यह कह सकते हो कि मन डामाडोल हो सकता है, लेकिन उपाय करते हुए आ रहे हो। जो मैं प्रार्थना करता आ रहा हूँ वह करते आ रहे हो। पूरे एक महीने की जो कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वह बहुत अच्छे समझ रहे हो, तो कोई ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का नहीं पड़ पाएगा। 120 दिनों के लिए वक्रीच हो जाएंगे बृहस्पति देव 11 नवंबर से। बृहस्पति देव वक्री होने का मतलब यही है कि अब प्रार्थना करने का समय चला गया। अगले सम्मुख व्यक्ति ने बहुत अधिक हमारा मखौल बनाते हुए, हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हुए एक प्रकार से हमारा इस्तेमाल करा है। अब उसको यह थोड़ा सा हमें बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि यह आप गलत कर रहे हो, हमारे हक को रोक रहे हो। किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में ये भावना करके चलोगे तो ये बृहस्पति देव वक्री चाल में भी आपके ऊपर बहुत अधिक आशीर्वाद बरसाएंगे। या ना गोचर को ना ऐसे समझिएगा कि गुणों का प्रवेश होता है और पूरे वर्ष का एक अनुभव जो है फिर हमारे को जीवन में वह अनुभव चलाता है। इसलिए मैंने प्रार्थना कर दी, मंगलदेव का वर्ष है और साथ में बुजुर्ग का अनुभव होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी चलते रहोगे। जहाँ भटकोगे बुजुर्ग से प्रेरणा लोगे, उनके सम्मुख जाके बात कहोगे अपनी। इसलिए मैंने इष्ट के लिए भी प्रार्थना करी है। 16 और 26 से वृश्चिक राशि पे सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। 16 से सूर्य और शुक्र 26 से। अब वृश्चिक राशि बढ़ती है आपकी मेहनत के स्थान पे। सूर्य और शुक्र जब भी यहाँ पर हो जाएंगे, जो भी आपका जीवन साथी है उसकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपके कारण आपके विवादों के मध्य वह पिसने लग जाएगा।
जैसे कि आप पति हैं, आपके और आपके घर वालों के मध्य आपकी धर्म पत्नी पिसने लग जाएंगी। सूर्य और शुक्र जब भी कंबाइन होते हैं स्कैनिंग विद्या में, तो राहु जहाँ कहीं भी बैठे हों वह नेगेटिव होने लग जाते हैं, और यहाँ पर एक कृत्रिम राहु भी बैठ जाता है, और केतु पहुँच जाते हैं उल्टे होकर 9th सेक्शन पे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। यह जो कैलकुलेशन कृत्रिम राहु की जो स्वाभाविक कुंडली में जो राहु केतु असल में बैठे हैं उससे अलग उत्पन्न हो जाते हैं। केवल स्कैनिंग विद्या में गणना है तो प्रार्थना रहेगी, जिसको दान में लेके आए हो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी से अगर बचते हो तो ही आप कह सकते हो कि गोचर का प्रभाव पड़ रहा है। संकल्प साथ में रखते हो, ध्यान रखिएगा कि मंगल भी अस्त हो चुके हैं, बहुत अधिक धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुजुर्ग का अनुभव आपको चलाएगा, ध्यान रखिएगा। हाथ झाड़ने से समस्या घर की ख़त्म नहीं होती है। परिवार में हो, गृहस्थी आश्रम में हो, बहुत बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, बहुत महान होते हैं गृहस्थी, उसको ध्यान में रखते हुए बड़े विवेक के साथ आगे बढ़िएगा। बस प्रार्थना रहेगी, कम शब्दों में थोड़ा अधिक समझने का प्रयास करिएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धानुसार शहद अर्पण करें, जितना भी क्वांटिटी हो, कितने ग्राम भी हो सकता है अपनी श्रद्धानुसार। आगे चलते हैं, अंतिम महीना है दिसंबर 2025, 5 दिसंबर से, क्योंकि बकरी हैं, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। पीछे आएंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव पुनः जो है 10th सेक्शन पे आ जाएंगे, बकरी चल रहे हैं। तो 10th सेक्शन के लिए मैंने जो प्रार्थना करी थी कि टेढ़ी करने से ही घी निकलेगा, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। जमा हुआ घी है तो वहाँ थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हीट पहुँचेगी तो वो घी पिघलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो ही आप उसका भोग पाओगे, आनंद ले पाओगे। नहीं तो घी आराम से जमा होकर बैठा हुआ है। जीवन के क्षेत्र में मैंने बात करी है, मेरा कोई घी से मतलब नहीं है, उदाहरण देने का प्रयास करा है। 7 दिसंबर से धनु राशि पर गोचर करेंगे, और 16 दिसंबर से धनु राशि पर गोचर करेंगे सूर्य। मंगल देव 7 तारीख से आ जाएंगे, सूर्य 16 तारीख से आ जाएंगे। सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन गुरु शिष्य परंपरा। अब मंगल देव को जो गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी वह मिलने लग जाएगी। धनु राशि पड़ती है आपके सुख स्थान पर। सूर्य और मंगल से पुनः जो है आपके अंदर जोश लौटेगा और सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि माता पिता आपके लिए जो सोचते हैं वह आपके अनुकूल ही सोचते हैं, भले ही वर्तमान समय में एकदम तुरंत आपको उसको लाभ नज़र ना आए। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको अफसोस होने वाला है, और समझ में आना है कि बाहर कोई हमारा मित्र नहीं है, हमारे सच्चे मित्र हमारे माता पिता ही हैं, या हमारा जो प्रत्यक्ष परिवार है, यानी कि धर्मपत्नी और उत्पन्न संतान। भाग्य कोई नहीं है, बाकी तो सबका साथी एकमात्र ईश्वर है। जिस रूप में जैसा उसको पुकारोगे वो तुम्हारे साथ आ जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और 53 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे शुक्रदेव 11 दिसंबर से, और उसके पश्चात शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा धनु राशि पे। 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। शुक्रदेव 20 तारीख से, बुधदेव 29 तारीख से। देखिए, धनु राशि को आप ऐसा मानिएगा प्लानिंग वाली राशि है, तो क्रिएटिविटी आपके साथ चलने लग जाएगी शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन से। यानी बहुत बड़ा बदलाव आपका होने लग जाएगा जब से 7 दिसंबर आएगी। 7 दिसंबर से लेकर दिसंबर का पूरा महीना है, यह उत्तम बीज उत्पन्न करेगा जो 2026 में आपको चलाना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 चल रहा है, 25 के लिए वीडियो बनी हुई है, लेकिन 26 तक की आपको प्रार्थना कर दी गई है। और ये स्कैनिंग विद्या है, ज्योतिषी गणना से बहुत ज़्यादा अलग प्रकार से काम करती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे काम करती है, सेल्फ की रीडिंग पे काम करती है, जो किसी अन्य के साथ मैच नहीं करती है। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अधिक उत्तम हो, सर्वलाभ सर्वसुख आपके ऊपर आशीर्वाद रूप में बने ही रहे। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम